दोस्तों, आज हर्ष का विषय है कि देश के लोकतंत्र के विभिन्न आयामों पे और ख़ास तौर से सामाजिक न्याय के, सामाजिक समता के आयाम पे विशेष रूप से सोचने, पढ़ने, लिखने, बोलने वाले दो प्रमुख साथी उपस्थित हैं। आप दोनों का, विद्याभूषण रावत जी और भंवर मेघवंशी जी, आप दोनों का स्वागत है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी स्टडीज़ में हम लोग पिछले दिनों सामाजिक समता के सवाल पे जाति विनाश की राजनीति आज के संदर्भों में क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, उसमें पिछले सालों के जो 7 दशकों में वोट राज के कारण और राष्ट्रीय आंदोलन की धारावाहिकता, राष्ट्रीय आंदोलन के दोनों पक्ष, उपनिवेशवाद के खिलाफ और सामाजिक आज़ादी के लिए, इन दोनों समानांतर और बहुत बार एक साथ जो ये संघर्ष हुए, उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे जो हाशिए के समाज थे, अस्पृश्य समाज थे, वो आज इस स्थिति में हैं कि वो पूरे समाज का हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं। तो इस यात्रा को हमारे विमर्श में कई बार अनदेखा किया जाता है और अभी भी सिर्फ विक्टिम मानसिकता, प्रताड़नाएं हैं, भेदभाव है, आज भी है, उसके खिलाफ संघर्ष भी हैं, लेकिन जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। प्रताड़नाओं के बारे में, अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में न्यायपालिका जैसे कई बार इन मुद्दों को अनदेखा करती है या अनजाने में ही अन्याय पूर्वक कई जजमेंट्स आ जाते हैं। तो उसके कारण पूरी की पूरी यात्रा को और पूरे समाज ने जो एक मायने में सफलता हासिल की, जातिवाद के 20s के जो रूप था और जो आज जिस स्थिति में चेतना है, जो सशक्त समाज हुआ है, उसको आगे भविष्य की यात्रा कैसे करनी है, उस पे अपने को समग्र ढंग से बात करनी चाहिए। और उस पे मुझे लगता है कि विद्याभूषण जी से उपयुक्त व्यक्ति भंवर जी से बातचीत करने के लिए कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगा विद्याभूषण जी आज इस बातचीत का आप संचालन करें। तो भंवर जी, क्योंकि आप तो बहुत सालों से, मतलब 30 साल से ऊपर कम से कम मैं कह सकता हूं कि आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं सामाजिक जीवन में भी, और अम्बेडकरवादी आंदोलन और फिर अम्बेडकरवादी आंदोलन के बियॉन्ड आपकी जो और लोग हैं उनके साथ में लगातार बातचीतें होती रही हैं। आज एक बहुत बड़ा चुनौती का दौर है जिसमें हम देख रहे हैं कि दलित अस्मिताओं पे हमले भी हैं और उनकी अस्मिताओं के नाम पे जो है उन्हीं का जो है बताया जा रहा है कि हम सबसे बड़े दलितों के संरक्षक हैं, सेवक हैं, सब कुछ है। तो एक चुनौती तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखी थी उस समय, और उस चुनौती में उन्होंने मुकाबला भी किया, बोला भी बहुत कि हिंदू राष्ट्र विल बी ए कैलेमिटी फॉर इंडिया। एक उनका जो पूरा थॉट ऑन पाकिस्तान है, उसको लेके उन्होंने कहा था कि भाई मुस्लिम लीग अगर एक ख़तरनाक चीज़ है तो हिंदू सांप्रदायिकता भी उतनी ही खतरनाक है। एक बहुत बड़ा उनका बात उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बाद से जो इतने सालों में जब अम्बेडकरी विमर्श होता है खास करके, तो उस विमर्श में सांप्रदायिकता का सवाल अक्सर बहुत कम बहस में आता है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे, क्यों ऐसा होता है, या ये गलत है? बहुत शुक्रिया। मैं सोचता हूँ कि ये जो अस्मिताओं की जो राजनीति है, उनके साथ दिक्कत ये है कि अंततः उस पर कोई और अस्मिता, बड़ी अस्मिता जब हावी हो जाती है तो वो सारी अस्मिताएं मिला करके उसमें समाहित हो जाती है। और वो बड़ी अस्मिता जब आती है तो उसमें वो ये चालाकी करती है कि वो जो अस्मितादर्शी आंदोलन है उसमें सब सब आइडेंटिटी के और ग्रुप बनाती है। तो वहाँ उप अस्मिताओं का भी एक
झगड़ा शुरू होता है नीचे, तो ऊपर से कॉप्ट कर रही होती है और नीचे से उसकी जड़ें उखाड़ रही होती है। तो अस्मितादर्शी आंदोलन के साथ ये एक दिक्कत है। ये जो आपने दूसरी बात कही, मैं सोचता हूँ कि जाति जो है उससे सांप्रदायिकता और पितृसत्ता, गर्भ और उसका गर्भनाल नाल नाभिनाल वो संबंध है, वो कुछ अलग नहीं है। तो इसको अगर अलग करके जैसे हम देखते हैं तो ये एक समस्या है। तो हमारा जो पूरा आंदोलन है वो जाति को तो बड़ी बुराई मानता है, लेकिन उस जाति की वजह से उसके जो लक्षण हैं उन पर कुछ नहीं कहता। तो दलित आंदोलन के लिए या इस पूरे अस्मितादर्शी आंदोलन के लिए सांप्रदायिकता बहुत बड़ी चीज़ रहनी चाहिए थी उसकी लड़ाई के लिए। पर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है कि कास्टिज्म पे तो बात हुई, पर कम्युनलिज्म के सवाल पर मौन रहा गया और वो हिंदू मुस्लिम की जो बाइनरी है उसी में सोचा गया। जबकि दलित प्रश्न तो अगर आप देखेंगे तो बाकी धर्मों का भी तो प्रश्न है जी। ये केवल हिंदुइज्म का प्रश्न तो नहीं है। बिल्कुल। मुसलमानों में जो पसमानदा लड़ रहा है जी बिल्कुल, वो क्या है, वो जाति के खिलाफ लड़ रहा है। और क्रिश्चियंस में जो दलित क्रिश्चियन लड़ रहा है, जो मजहबी सिख जो लड़ रहा है, जैनों में जो वीरवाल पवित्रवाल बना दिए गए, मुंह पे पट्टी बांध करके घूम रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उनको। तो जाति का जो प्रश्न है वो इनसे बहुत ही जुड़ा हुआ है। और जब भी जाति के प्रश्न को हल करने की दिशा में आप आगे बढ़ते हैं तो सांप्रदायिक दंगे और आपसी जो लड़ाइयाँ की जाती है, उस लड़ाइयों में अंततः कौन लड़ रहा है आपस में? उधर का पसमानदा और इधर का दलित भिड़ रहे, और फिर उसको कहा जा रहा है कि देखो दलित तो दंगों में भाग ले रहा है, आदिवासी तो लूट रहा है। तो मूल प्रश्न तक लोग नहीं जाए, इसके लिए सांप्रदायिकता बड़ा हथियार है। तो उसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि ये बड़ी मुश्किल रहेगी। और मैं इस मामले में दलित आंदोलन को पुनर्विचार करने के लिए भी कहता हूँ कि उनको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सांप्रदायिक इश्यू पर अपना स्पष्ट एक वक्तव्य देना चाहिए, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का आपने जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा हिंदू राज जो है वो आपदा होगी, और वो आपदा अब आ गई है। और उस आपदा को आने देने में हमारी जो चुप्पी है सांप्रदायिकता को लेकर के, हमको लगता है कि ये कोई और लोग हैं जो लड़ रहा है। मतलब सांप्रदायिकता के मामले में हमको लगता है हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, तो भाई हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, वो केवल हिंदू नहीं है ना, उसमें भी कौन लोग हैं, मुसलमानों में कौन लोग हैं। और आप आश्चर्यजनक रूप से पाएंगे कि दोनों तरफ वही लोग हैं जी बिल्कुल, जो उसी आइडेंटिटी के लोग हैं। तो सांप्रदायिकता एक बड़ा मुद्दा, खास तौर पे जो दलित यूथ है और जो गांवों में लोग बसे हुए हैं। इस किताब पे 300 लोगों ने टिप्पणियां लिखी है अच्छा अपने फेसबुक। हाँ मैं देख रहा हूँ। तो किताब जितने पेज की है छापी अपने फेसबुक पे सोशल मीडिया डाला उन्होंने, लंबी लंबी प्रतिक्रियाएं समीक्षा के रूप में। तो वो समीक्षाएं जो है वो लगभग 700 पेज की समीक्षाएं लिखी है। और छोटे छोटे गांव में जहां इक्का दुक्का दलित परिवार रहता है, वहां वो दलित युवाओं ने 20 साल 25 साल 30 साल के युवाओं ने उस किताब का सेल्फी निकाल करके, फोटो डाल करके उस पर प्रतिक्रिया की है। तो इसका मतलब ये है, जो इससे पहले वाला जो प्रश्न है जिस पे हम बोलते हैं अक्सर जो अम्बेडकरवादी लोग न्यूट्रल रहते थे, इसका मतलब है कि यूथ जो है वो नीचे से जो है रिवोल्ट कर रहा है। एक्चुअल में वो बोल रहा है इन चीज़ों को लेकर के, जो आप बोल रहे थे कि अक्सर जो बहुजन विमर्श में जो है सांप्रदायिकता पे ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन आपकी पुस्तक पे जो ग्राउंड लेवल से जैसे आप बोले रिएक्शन आ रही है, इसका मतलब ये भी है कि यूथ जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ें समस्याग्रस्त हैं और इस पे हमको बात रखनी चाहिए। नहीं, हमें इसको देखने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ सालों में दलितों की तरफ से, जैसे मैं इसको यूँ मानता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ मी टू एक आंदोलन चला। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा बिल्कुल, ये दलितों का मी टू है। अरे कि हमारे साथ तुमने क्या किया, हम बता रहे हैं। तो ये कुछ केवल इतनी सी बात नहीं है। देवनूर महादेवन जो है वो भी दलित साहित्यकार है।
की? वो इतनी भाषाओं में अनुवाद हुई अच्छा। और उसका जो सर्कुलेशन है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सर्कुलेशन किसी किताब का नहीं हुआ होगा। अच्छा बेस्ट सेलर सारे कीर्तिमान उसने तोड़ अच्छा, दिए। अच्छा, तो ये जो स्थिति है, इससे मुझे लगता है कि ये थोड़ा बदला है समीकरण। लेकिन जो वैचारिकी वाला दलित मूवमेंट है, वो चाहे दलित पैंथर रहा हो, चाहे बामसेफ रहा हो, चाहे अभी और जो संगठन हुए 90 के दशक के बाद के, खासतौर पे जो एनजीओ वाला दलित आंदोलन रहा हो, ये सब में, और अब जो जेनजी पीढ़ी वाला आफ्टर रोहित वेमुला हाँ जो आंदोलन है, वो मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता के मामले में बहुत स्पष्ट है और उसका जेंडर सेंसिटाइजेशन भी हुआ है। क्योंकि उससे पहले जो लोग लिख रहे, गालियां भी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी तो जवानी ऐसी है, क्योंकि हम तो खुरदरी जवान के लोग हैं, तो हम गालियां भी लिखेंगे अपने साहित्य में। लेकिन गालियां लिखेंगे तो किसकी गालियां हैं भाई? आप महिलाओं को अपमानित करने वाली गालियां लिख करके कैसे आप बिल्कुल संवैधानिक और लोकतांत्रिक बात और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और पैट्रियार्की को लेकर के जैन जी या जो डिजिटल दलित है वो ज़्यादा सावचेत हुआ है और वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से बात कर रहा है इस समय। ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जैन जी है या डिजिटल दलित, वाकई में जो है अब नए लड़के बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, बड़े हिंदी में लिख रहे हैं और इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो आज जो है एक सामाजिक चुनौती बहुत बड़ी हमारे सामने है, क्योंकि जैसे पूंजीवाद और सांप्रदायिकता दोनों शक्तियाँ सामने हैं और जो जाति पर भी जो विमर्श है, जो भेदभाव की जो पूरी छुआछूत के जो सवाल हैं, वो जो कम होने के बजाय फिर बढ़ रहे हैं लगातार। अगर आप देखें कई जगह पे तो एक एग्रेशन के तौर पे आ रहा है जाति, हर एक जाति में, मतलब ये एग्रेशन आ रहा है कि मैं उनसे बड़ा हूँ, उससे ज़्यादा हूँ। तो जो खास करके दलित समाज है या जो दलित बहुजन का चिंतन है या उसके कार्यकर्ता हैं काम कर रहे हैं, वो उस किस प्रकार की, मतलब आप देखते हैं कि क्या होना चाहिए, जो उनका किन लोगों से मिलाप हो सकता है, किन से नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए सामाजिक सांस्कृतिक तौर पे, कुछ इसको आप अपने अनुभव से बताएं। तो मुझे अभी ये लग रहा है कि विमर्श जो है वो लगभग 1910 से 1950 के दरमियान जो शब्दावली थी और जो मुद्दे थे, जिस भाषा में बात की जा रही थी, लगभग हम वहाँ हैं इस समय, जहाँ पे सांप्रदायिक रूप से चरम पे पहुँच रहे हैं हम नफरत के। कास्ट के मुद्दे पर पूरी तरीके से एक कास्टिस्ट सोसाइटी इमर्ज करके आ गई है और जेंडर का अगर आप मामला देखेंगे तो उसमें महिलाओं को अधिकार विहीन करने की बातें फिर से हो रही है कि अगर शादी मर्जी से कर रही है तो उनसे संपत्ति का अधिकार छीन लेना चाहिए, ऐसा कानून बनाने की मांग सड़कों पे उठ रही है। तो मुझे अब ये लगने लगा है कि जाति बहुत, अभी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहीं नहीं है, अभी स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट है। और चूंकि जाति जनगणना वाला जो मामला है, उसके बाद दलों के गठबंधन, विचारधाराओं के गठबंधन राजनीति में भूल जाइए। जातियां गठबंधन अपने तौर पे करना शुरू कर चुकी है फील्ड में। अब अगर धरातल पे जाएंगे तो विभिन्न जातियां अपना अपना चीजें तोल रही है और कुछ ऐसी चीजें उभरती हुई मैं देख रहा हूं जो नई है एकदम से। आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, राजस्थान में दलित और राजपूत एक नया समीकरण उभर रहा है, एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, काफी बातें चीजें हो रही है, उस तरह की चीजें डिस्कोर्स में आ रही है, लिखा जा रहा है, लिख रहा है, छप रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। दूसरा ये कि जो अम्बेडकराइट मूवमेंट के बहुत अच्छे खासे आइडियोलॉग हैं, वो अब अपनी जिस जाति से वो आए हैं उस जाति के गुणगान करते हुए उस जाति में का कैसे चीजें बढ़ सकती है, उस जाति की अस्मिता की बात पे उतर के आ गए हैं। तो अब वो भी अपना शेल्टर ढूंढ रहे हैं जाति में और जातियां मजबूती से अपना अपना सहभाग लेने के लिए इकट्ठा आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये वो हिंदू राष्ट्र का डिजास्टर है
और इससे जो नुकसान होने वाला है, ये इसका रिपेयर कैसे होगा, मेरी चिंता ये है। तो अंततः तो देखिए, बीमारी किसी भी चीज़ का इलाज तो नहीं हो सकती, तो हम अब रोग को चिकित्सा समझ चुके हैं, और ये सबसे बड़ा संकट होगा अम्बेडकराइट चिंतन का, कि अगर वो जाति को, वो जिसकी फेलियर हम देख चुके हैं। हमने राजनीति में जातियों को मजबूत करके, जातियों का भाईचारा बना करके जो गठबंधन बनाया, अंततः वो आज किसके काम आ रहा है? तो एक बार फिर उस स्थिति में जाना, ये प्रतिक्रांति के लक्षण है, और इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी भी हमारा फोकस जाति उन्मूलन होना पड़ेगा, और जो सामाजिक न्याय का पूरा आंदोलन है, अगर उसके कोर में जाति का उन्मूलन नहीं है, और सांप्रदायिकता नहीं है, और पेट्रियार्की नहीं है, और आर्थिक घेरबराबरी को एड्रेस नहीं कर पा रहे हम, तो फिर कुछ नहीं होना है। तो मेरा ये मानना है कि अस्मिता की राजनीति को अस्तित्व की तरफ ले जाना, क्योंकि अब तो अस्तित्व का सवाल है ना, हम जिंदा भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये विचार भी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो फिर से उन सारी चीज़ों पे गहराई से बैठ करके, ये हो हल्ला जो चल रहा है, ये जो सोशल मीडिया में सोसेबाजी चल रही है, इससे दूर जा करके मुझे लगता है कि किसी जगह पे जाके जहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी ना आता हो, 5-10 दिन बैठे सारे चिंतन मनन करने वाले लोग, और कुछ एक रोड मैप बना सकें कि आगे का हमारा रास्ता क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला था, वो आज भी मतलब पहले से ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है, यही भंवर जी कह रहे हैं। मैं आप दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।